देखिए, सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलनकारी आतंकी, लेकिन ताल ठोक के कहिए ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये अराजक हैं। आज जब मैं कहूंगा ना इनको खालिस्तानी, आज किसी को बुरा नहीं लगेगा। आज अगर मैं इनको आतंकवादी कहूंगा, आज अगर मैं इनको उपद्रवी कहूंगा, दंगाई कहूंगा, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। पिछले 1 महीने से लगातार ताल ठोके में हम लगातार ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लाल किले पर कब्जा करने की, पहले तो लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश की गई। यह इनका प्लान था। लाल किले पर ना सिर्फ कब्जा करने की कोशिश की गई, बल्कि कि तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाल किले पर फहराने की कोशिश की गई। सोचिए, वो लाल किला, जिस लाल किले की प्राचीर से देश की आन बान और शान, तिरंगे का अपमान हो रहा है। तमाम तस्वीरें, जितनी तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन देते हैं, और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा, वहां पर ये देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ये आंदोलनकारी, इसलिए मैं दंगाई इनको आतंकी कह रहा हूं। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए आप तस्वीर, पूरी स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखाइए। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए आप, एक एक करके सारी तस्वीर एक बार जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये लोग कहते हैं ना कि किसान और जवान तो एक ही परिवार से हैं, और ये देखिए तलवारें निकली हैं आज आंदोलन में। तलवारें, लाठी डंडे, रॉड, तलवारें, पत्थरबाजी। ये देखिए आप, पुलिस पर तलवारों से भी अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर, लाल किले वाली तस्वीर, ये आप समझिए लोकतंत्र को लज्जित और गणतंत्र की गरिमा गिराने वाली ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। आप सोचिए ना, गणतंत्र दिवस वाले दिन आप क्या तस्वीरें देखते हैं? राजपथ पर भारत की आन बान और शान देखते हैं, रफाल की ताकत से लेकर देश की सैन्य ताकत देखते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया क्या तस्वीरें देख रही है? आज पूरी दुनिया देख रही है इन तस्वीरों को, और जानते हैं यही मकसद था इन खालिस्तानी आतंकवादियों का, यही मकसद था टुकड़े टुकड़े गैंग का, यही मकसद था इन दंगाइयों का। आज सवाल उन लोगों से है जो आंदोलन के पक्ष में कह रहे थे कि इजाजत दे दो, दिल्ली के अंदर घुसने दो। आज उनसे सवाल है, वो सारे बिल विरोधी किस बिल में छिप गए हैं? वो चाहे दर्शनपाल से लेकर योगेंद्र यादव हो, आज वो कहां छिप गए हैं? वो भड़काऊ गैंग, आप उनको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए बैरिकेटिंग कैसे यहां पर हुआ। ये आईटीओ के पास की ये तस्वीर, हुआ ये कि यहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रही थी, लेकिन पुलिस की किसी ने नहीं सुनी। बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़े ये लोग, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में जब घुसे थे ना, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ऐसा नहीं है ये किसी को पता नहीं था, ये अंदेशा था, ये होना था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरह की थी, जी न्यूज लगातार वार्न कर रहा था ये तमाम चीजें हो सकती हैं। और ये ड्रोन शॉट देखिए, ये ड्रोन के जरिए, ड्रोन की नजर से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लाल किले पर कब्जा करने का यह प्लान खालिस्तान था। लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश इन आंदोलनकारियों ने की। ये देखिए आप, ये देश की आन बान और शान लाल किला, जहां से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, बहुत ही आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया जाता है। आंदोलन में तलवारें निकली हुई हैं। आप सोचिए, आंदोलन में तलवारें। आप एक और सवाल सोचिए, बोरिस जॉनसन आ जाते, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगर गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के तौर पर आ जाते, क्योंकि उनको आना था, कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए, अगर बोरिस जॉनसन आ जाते तो दिल्ली की सड़कों पर क्या वो तांडव देखते? दिल्ली की सड़कों पर तलवारें देखते? आप समझ रहे हैं, आज पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान ट्वीट कर रहा है, वो लिख रहा है कि देखिए तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा लहराया गया। पाकिस्तान ये लिख रहा है, मतलब क्या इनका मकसद पूरा हुआ? पाकिस्तान खुश हुआ, पाकिस्तान शाबाशी दे रहा है, पाकिस्तान बहुत खुश है। आप सोचिए ना, मकसद क्या था, नीयत क्या थी? पिछले 1 महीने से लगातार ताल ठोके से लेकर तमाम प्रोग्राम से हम लगातार सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम चेता रहे थे। हम लगातार ये चेता रहे थे कि ये हो सकता है, हम सावधान कर रहे थे, हम आगाह कर रहे थे, और देखिए वही हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर सब कुछ था। मेरे साथ सबसे पहले गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बिट्टा जी नजर आ रहे हैं, एमएस बिट्टा नजर आ रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और
साथ ही आपको बता दें इंद्रजीत सिंह टीटू हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं और किसान नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया, एक सवाल पूछता हूं मैं आज आपसे, क्योंकि ये मैं अपने आप से भी पूछ रहा था, क्या मुझे पता नहीं था ये सब होगा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता नहीं था क्या ये सब होगा? और अगर पता था तो फिर ये सब कैसे हो गया? अमन जी, सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को और भारत के हर नागरिक को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज सुबह आंखें नम हो रही थी जब कर्नल संतोष बाबू जी का जो सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए, उसके बारे में हर नागरिक को पता चला। और जैसे जैसे समय बीतता गया और अराजकता रोड पे दिखने लगी तो दोबारा आंखें नम हुई। और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं, भावुक होकर कहता हूं। और इसलिए नम हुई क्योंकि उस लाल किले पे जिसपे सिर्फ तिरंगा होता था, वहां पे अराजक तत्वों ने एक और झंडा गाड़ने का प्रयास किया। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो बात आप भी कह रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे कि अराजक तत्व किसान नहीं हो सकते। छोड़िए ना, डिबेट पुरानी हो गई है, ये डिबेट पुरानी है। मैं आज आपसे ना कुछ और सवाल पूछूंगा गौरव भाटिया। देखिए आज ना गुस्सा इधर भी है, सुनिएगा एक मिनट। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र को लज्जित किया और गणतंत्र की गरिमा गिराई है। आपको नहीं पता था ये सब होगा, या आप सरप्राइज हो गए? इन्होंने तो कह के किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सब कुछ था। कैसे हो गया, मेरा आपसे सवाल है बतौर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से, कैसे हो गया जब आपको पता था ये सब होगा? देखिए, आप इसको डिबेट के लहजे से देख रहे हैं, पुराना हो गया नया हो गया, ये सब मैं नहीं जानता हूं। मैं एक बात जानता हूं कि इससे महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती है अमन जी, और ये मेरे देश के स्वाभिमान का सवाल है और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कैसे हो गया गौरव? हाँ, बीच में मत टोकिए अमन जी, बीच में मत टोकिए। मैं अपनी बात, गौरव जी माफ करिएगा, गुस्सा इधर भी है, आपको भी है, मुझे बीच बीच में बोलना पड़ेगा। मेरे को बताइए, सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी, सुनिएगा, सिख फॉर जस्टिस ने, खालिस्तानी आतंकी संगठन ने धमकी दी कि झंडा, खालिस्तानी झंडा फहरा के दिखाए, कोई फहराए हम उसको इनाम देंगे। इन्होंने झंडा फहरा दिया, दूसरा झंडा फहरा दिया। दिल्ली की बिजली काटने की धमकी दी, इंटरनेट बंद करना पड़ा। इन्होंने कहकर किया है सर गौरव, कहकर किया है। आपको पता था यह सब होगा और आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाए, तो आप कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थिति में अराजक तत्वों से बातचीत करी और मसला हल करने की कोशिश करी और संयम बनाए रखा। और आप जब कहते हैं कुछ नहीं कर सके, तो मैं एक बात और बता दूं, लोकतंत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पलटू राम होते हैं। पहले कहेंगे इनको इजाजत क्यों नहीं दे रहे दिल्ली आने के, तो एक शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, जो संगठन और अपने आप को नेता बता रहे थे, उन्होंने कहा हम अंदर आएंगे। और वो शर्तें क्या थी? शस्त्र नहीं रहेंगे, जो डिफाइंड रूट है उसी पे चलेंगे, ट्रॉली नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। हमने क्या देखा आप बताइए? हमने देखा इसका उल्टा हुआ। और आज वो किसान नेता राकेश टिकैत क्या कर रहे थे, योगेंद्र यादव क्या कर रहे थे? अब दूसरी बात सुनिएगा, आपकी ये बात से मैं सहमत हूं, जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन अगर कोई पिता अपने पुत्र को प्यार से समझाता है कि उसका जो बेटा है वो ठीक रास्ते पे चले, इसका ये मतलब नहीं है कि पिता के पास अधिकार नहीं है कि अगर बेटा गलत रास्ते पे जाए तो उसे सही करे। आगे आप देखेंगे जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा पूरे देश के सामने एक नजारा था कि ये किसान नहीं है, ये कुछ अराजक तत्व है जो नहीं चाहते कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, मजबूत रहे। तभी इन्होंने गणतंत्र दिवस चुना है। और अमन जी, बहुत जिम्मेदारी और संयम का परिचय सरकार ने भी दिया है और पुलिस ने भी दिया है। लेकिन कोई अराजक तत्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई आपका चैनल दिखा रहा था, आगे भी हम दिखाते हैं। गौरव भाटिया, हम लोग शुरुआत से दिखा रहे थे। मेरे साथ हरीश रावत जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वागत है हरीश रावत जी, गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन बहुत ही भारी मन से देनी पड़ रही है, जो आज कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर, नहीं भड़काना चाहिए था ना सर? देखिए, गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ मैं इस बात की कामना करता हूं कि सब लोग संयम से काम लें। और दूसरी बात यह है कि
अराजकता की बात का कोई सपोर्ट नहीं करता, मगर जब इतने बड़े जमवाड़े होते हैं तो उस पर उसके विषय में जिस तरीके की जानकारियां पहले मिल रही थी उसमें सरकार की तरफ से अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता थी और जो दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बात जो इसके मूल में है, जैसे अभी गौरव जी कह रहे थे कि पिता जो है पिता है, वो कभी यदि पुत्र गलती करता है, मैं ये इस पिता से कहना चाहता हूं कि इतने दिनों से पुत्र आग्रह कर रहा था। ये किसके पुत्र हैं? दिल्ली के दरवाजे पर खड़े होकर जी, ये किसके पुत्र हैं? किनको पुत्र कह रहे हैं? ये आतंकी हैं, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये किसके पुत्र हैं? गौरव भाटिया जी कह रहे हैं। ये कौन है? मैं देखिए, ये लेबल करना अभी बहुत ऐसी बात जल्दबाजी होगी, और जो गलती मान लिया इसमें कौन किस तरीके का एलिमेंट है आने दीजिए। नहीं, अभी भी आपको लग रहा है कि ये किसान है, हो सकते हैं? नहीं, मैं देखिए, किसान कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो यानी कि ये किसान नहीं है? गलती कर सकता नहीं, किसान और भगवान गलती नहीं करता है, नहीं करता ना, तो ये दंगाई है, कर सकती है, ये आतंकी है। स्थितियों का फायदा उठा करके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। नहीं रावत जी, तो ये जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने पुलिस पर तलवारें चलाई, जिन्होंने लाल किले पर अपना झंडा लगा दिया, तिरंगे का अपमान किया, वो आतंकी ना, वो दंगाई को देखना सरकार का काम है। मैं तो आपके माध्यम से एक बात इनसे जानना चाहता हूँ। रावत जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना। हरीश रावत जी, माफ करिएगा, आज मैं बीच में टोकूंगा। किसान कह रहे हैं, हरीश रावत जी, मैं कभी आपको बीच में नहीं टोकता, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मगर आज मैं आपको टोकूंगा। मुझे ताल ठोक के बताइए, ये दंगाई है ना, ये आतंकी है ना? आप किसानों को थका देना चाहते हैं, और मुझे तो कभी लग रहा है जैसे सरकार आपको अभी भी इनमें किसान नजर आ रहा है। हरीश रावत जी, प्रतीक्षा कर रही, आपको इनमें किसान नजर आ रहा है? मुझ में इनमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो जो अभी सरकारी प्रवक्ता ने कहा, मैं उसी बात, चलिए उनको भूल जाइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये दंगाई हैं कि भाई, ये आतंकी हैं? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि यदि आपने किसानों की मौलिक बात मान ली होती, उनको थका करके इस तरीके की परेड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो ये किसानों ने किया क्योंकि उनकी मौलिक बात नहीं मानी गई। तो सरकार ने पैदा की, ये किसानों ने किया, आप ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई तो किसानों ने ये कर दिया। मुझे तो शंका हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो, इसकी प्रतीक्षा कर रही हो। रावत जी, इस आंदोलन के विषय में रावत जी, बहुत सारी बात, हरीश रावत जी, सुनिए ना एक मिनट। हरीश रावत जी, सम्मानित हरीश रावत जी, मेरी बात सुनिए ना एक बार, एक सवाल सुनिए ना। ये बाहर आएंगी, ये क्या किसानों, आप कह रहे हैं कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने ये आतंक फैला दिया। आप किसानों को लेकर ऐसा कह रहे हैं? किसानों ने नहीं किया ना, ये किसान नहीं है, बोलिए ना, ये दंगाई है। देखिए, गलत है, वो सरकारी गलत भी गलत है, और एक इंसान द्वारा किया गया गलत भी, या समूह द्वारा किया गया, किसान द्वारा नहीं है, किसान नहीं है हरीश रावत जी, ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं, ये उपद्रवी हैं, ये खालिस्तानी हैं, जो अब तक आपको दिख नहीं रहे थे। रावत जी, आप देखिए, आप जर्नलाइज करके, और ये जो खालिस्तानी सिद्ध करने की इस मूवमेंट को पहले सिद्ध करने की दुर्भाग्य, वो तलवारों के साथ हमारे देश पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। रावत जी, लाठी, डंडे, रॉड, ट्रैक्टर, लाल किले पर कब्जा, आप कह रहे हैं मैं उनको खालिस्तानी ना कहूं, आतंकी ना कहूं, वो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर हम यदि ट्रैप में फंसेंगे तो ये उचित नहीं होगा। देखिए, कभी भी चीजों को गलत है। चलिए, अब मुझे बताइए, इन खालिस्तानी, इन दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? पुष्ट सूचनाओं के आधार पर, बिना उनके आधार पर, सूचना नहीं सर, सारी तस्वीरें हैं, इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा, लेकिन
लेकिन एक चीज जो है, जिस चीज को देश भी देख रहा है, वो यह है कि सरकार ने ये स्थिति पैदा होने दी, और ये पैदा होने के लिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्थिति पैदा हुई तो ये सब हो गया का काम किया। आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या रावत जी? नहीं किया जा सकता, जो सरकार की तरफ से आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या रावत जी? उसको छिपाया नहीं जा सकता। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई तो इसलिए ये सब हो गया, सर गलती सरकार की, आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं एक बात, ये बात तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से स्पष्ट है कि आप स्थगित करने को तैयार हैं, लेकिन उन कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, वापस नहीं होगा तो दंगा होगा, तो आतंक फैलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है रावत जी, आप मुझे कह रहे हैं अगर कानून वापस नहीं होंगे तो ऐसे ही आतंक फैलाया जाएगा, लाल किले पर कब्जा हो जाएगा। कानून भाई, जब आप कह रहे हैं मैंने किसान के लिए कानून बनाया, और किसान खुद आपके दरवाजे पर खड़े होकर के कह रहा है ये कानून मेरे लिए मुफीद नहीं है, ये मेरी बर्बादी का पट्टा है, किसान तो कहां से आगे? किसान तो है ही नहीं है। आप देखिए ना कौन लोग हैं। गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन हरीश रावत जी मेरी बात को समझिए। ये किसानों आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई, हाईजैक हुआ, ये किसान नहीं है हरीश रावत जी। आपकी भाषा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपको खालिस्तान नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप कैसे आप सब पर पट्टा लगा देंगे? यदि कोई तत्व गलत है तो उनको वीड आउट करना सरकार का काम है, और आंदोलन के नेता भी उसको वीड आउट करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी से लेकर आप लोग भड़काने का काम कर रहे थे कि आओ सड़कों पर आओ, आंदोलन करो, दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालो, उनकी कोई गलती नहीं थी। आप सारे किसान मूवमेंट को कैसे जर्नलाइज कर सकते हैं? हजारों लाखों किसान, देखिए बॉम्बे में कैसे। अच्छा, तो इनको आप किसान मानते हैं क्या? इनको ये किसान है? ठीक है, ठीक है हरीश रावत जी, पर गौरव भाटिया से जवाब ले लेता हूं। आपकी नजर में ये किसान है, ठीक है सर, ये किसान अभी भी आपको, जिन्होंने दिल्ली पर हमला कर दिया, अटैक ऑन कैपिटल, और ये देखिए फिर से और तस्वीरें आ रही हैं, ये पुलिस को दौड़ाया जा रहा है। ये देखिए आप, हाथ में लाठी डंडे रॉड से लेकर सब कुछ है, और ये अभी भी किसान नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है सर, मैं आपकी बात अपनी जगह, लेकिन अभी भी आपको एक किसान नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे थे, गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। गौरव भाटिया, आप लोग मान लेते टाइम से तो ये सब नहीं होता, गलती आपकी है। देखिए, आज सत्य सामने आ गया है। जिनको कांग्रेस पार्टी किसान के लिए वो कैसे हिंसा करते हैं, प्लीज हरीश जी अपनी बारी में। गौरव भाटिया बोलिए। आज दोहरा चरित्र इन उपद्रवियों का भी सामने आया है और कांग्रेस पार्टी का भी सामने आया है, और ये आंदोलन जो है ये दिशाहीन है, ये आंदोलन नेतृत्व विहीन है। और अमन जी, मैं तो कहूंगा कांग्रेस देखिए निंदा नहीं कर पा रही है, कवर फायर दे रही है, दो मुहैया सांप है ये कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं कानून वापस लो। कानून तो एक बहाना है, हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र इनका निशाना है, और कानून वापस लेने का मतलब क्या आप बताइए, जब कानून में आपकी आस्था ही नहीं है। राहुल गांधी का आज वक्तव्य देखिए, वो निंदा नहीं कर पाए, बल्कि कांग्रेसी लीडर खुद घुसे हुए थे कि किस तरह से अराजकता फैलाई जाए। और अंत में एक ही बात कहूंगा, अभी तक बातचीत से हम मसला सुलझाना चाहते थे, और देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन अगर अराजकता फैलाई तो ये मजबूत सरकार है, इसको पता है कि कैसे उपद्रवियों से, कैसे अराजक तत्वों से निपटा जाता है। अच्छा, चेतावनी ठीक है, मतलब अगर अराजकता फैलाई तो फिर कैसे, मतलब पहले अराजकता फैलाने देंगे, जैसे अभी करने दी, अराजकता फैलाने दी। एक बात बताऊं, सुनिए, एक नागरिक की जान जो है ना बहुत कीमती होती है, ये आप भी मानेंगे। बहुत आसान होता है, कह दीजिए लाठी डंडे चलाइए, नहीं तो लोकतंत्र की जान कीमती नहीं होती क्या? वहां तो लाल किले पर दूसरा झंडा आज तक हुआ है क्या? पुलिस वाले की जान कीमती नहीं होती क्या? गौरव भाटिया, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, तलवारों से अटैक किया जा रहा है, लाठी डंडे रॉड ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं, पुलिस वाले की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कैसे हो गया ये सब? कौन है ये लोग? कैसे आ गए दिल्ली में? देखिए, जब ये चर्चा चल रही है तो गृह मंत्री जी के साथ बैठक चल रही है, और आगे का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और शायद आप ही के चैनल पे इस डिबेट में मैंने सबसे पहले कहा था कि काबिले तारीफ है जो संयम, जो शौर्य हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने दिखाया है। और गोली चलाने का रास्ता या लाठी डंडे चलाने का रास्ता ये बड़ा आसान होता है, लेकिन एक संवेदनशील सरकार
पहले वार्ता करती है और उसके बाद ये अंत के विकल्प होते हैं। और इसीलिए हमने देखा पुलिस ने बाद में मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं गौरव भाटिया। संवेदनशीलता मुझे भी समझ में आती है। जब आप खालिस्तानी आतंकवादियों से डील कर रहे हो ना, तो आप संवेदनशीलता को थोड़ा सा साइड में रख दिया करिए। जो आतंकवादी हाथों में तलवार लेकर या ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ा रहे हैं, लाठी डंडे हैं जिनके हाथों में, लाल किले पर कब्जा वो लोग कर रहे हैं, उनसे अगर आप संवेदनशीलता की भाषा में बात करना चाह रहे हैं गौरव भाटिया, वो नहीं समझेंगे। पार्टी से जो दीमक की तरह देश को खाता है, लेफ्ट से पूछिएगा जो झंडे लगा के अराजक तत्वों को आगे बढ़ाता है, उन नेताओं से पूछिए जो अपने आप को किसान, वो तो सफल हो गए ना, उनका तो मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान ने शाबाशी दे दी, वो तो खुश, उनका तो मकसद पूरा हो गया ना गौरव। पाकिस्तान को घुस के पहले भी ठोका था, आगे भी ठोकेंगे। ये आस्तीनों के सांपों की बात करिए जो हमारी आस्तीनों में घुसे हैं और उसके बाद हमारे देश को कमजोर करते हैं। कम से कम खुलकर खेल रहे हैं ना। मैं हरीश रावत जी को जाना है, एक आखिरी सवाल हरीश रावत आपसे। हरीश रावत जी, कोई अफसोस आपको कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा इस पूरे आंदोलन के दौरान, ना भड़काते, ना राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी कहती सड़कों पर उतरो, दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए, तो ये सब ना होता, कोई अफसोस हरीश रावत जी आपको कांग्रेस पार्टी के तौर पर? देखिए, पूरे देश की भावनाएं, सद्भावनाएं किसानों के साथ है और किसानों के ऊपर जब अध्यादेश थोपा गया, हम उस दिन से कह रहे थे गलत है। उसको संसद में जिस तरीके से बलपूर्वक पारित करवाया गया, तब भी हमने कहा था गलत है, ये लोकतंत्र के साथ गलती हो रही है। और जब उसको कानून का रूप दिया गया, हमने कहा हम हर संभव तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। और आज भी हम उन तीनों कानूनों को किसान विरोधी, देश की अर्थव्यवस्था के विरोध में मानते हैं। और उसके विरोध में जब किसान आगे आए, किसानों के साथ हमारा नैतिक समर्थन है। किसान और पूरे देश का ये आज जो दिल्ली में जिन्होंने किया, ये कौन है? भगवान का प्रतीक है इस धरती में। ये जो लाल किले पर अपना झंडा फहरा रहा है, ये कौन है? हो जाएगा तो देश जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर दंगा किया, तांडव किया, ये कौन है? व्यवस्था के लिए चिंतित है, अपने उत्पादक की भावनाओं के साथ है। और इसलिए हम निरंतर आग्रह कर रहे थे कि इन रावत जी जाते जाते एक बार तो बोल दीजिए इनके खिलाफ कुछ। रावत जी एक बार तो बोल दीजिए इन दंगाइयों के खिलाफ, एक शब्द बोल दीजिए। गणतंत्र दिवस है, एक शब्द तो इन दंगाइयों के खिलाफ बोल दीजिए। ये कौन है? ये कौन है? गलत, ये किसान है का कोई समर्थन नहीं कर सकता। तो बोलिए ना ये दंगाई हैं, एक बात हम ये आतंकी है, बोलिए ना। सरकार को बड़े दिल से आज भी फैसला करना चाहिए। रावत जी एक बार तो बोल दीजिए मुंह से, ये दंगाई हैं या आतंकी हैं जो लाल किले पर अपना झंडा फहरा रहे हैं, लाल किले पर कब्जा कर रहे हैं, पुलिस पर तलवारों से हमला कर रहे हैं? बोल दीजिए ना ये दंगाई हैं, आतंकी हैं। और इस पर कार्रवाई करना, ये इत्यादि, ये एक प्रशासकीय पुलिसी कार्य है। तो आप इनको किसान मानते हैं? जो नीतिगत मामला है, आप इनको किसान मानते हैं? ये किसान हैं, वो उन चीजों की तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं। वो आज भी झगड़े की पूरी जड़ तीनों काले कानून है। ये तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस की पहले भी यही भावना थी और आज भी कांग्रेस यही कहना चाहेगी। जाते जाते फिर से बता दीजिए रावत जी, ये कौन जिन्होंने आज दिल्ली में दंगा किया, कौन? इनकी जिस समय आप पहचान कर लेंगे, गौरव भाटिया पहचान कर लेंगे, गौरव भाटिया जी, तो उसके बाद आप हमसे पूछेगा। दंगाई की क्या पहचान होती है? दंगाइयों की भी पहचान होती है? दंगाई होता है? कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन जब आप उन पर लेबल लगा रहे हैं, लेबल सारे किसानों को एक ही पेंट से पोंछना चाहिए। तो आपको ना दंगाइयों को किसान नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं हरीश रावत जी, आपको ना दंगाइयों को किसान नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। ये दंगाई है, इनको किसान मत कहिए। दंगाइयों को किसान कहेंगे, किसानों का अपमान होगा, वो मैं नहीं अलाउ करूंगा। ये दंगाई है, ये आतंकवादी हैं, और ना दंगाइयों और आतंकियों को किसान मत कहिए हरीश रावत जी, गलत होगा। ये काम चिन्हित करने का काम दिल्ली प्रशासन का है और केंद्र सरकार का है। आपको ये हाथों में तलवारों के साथ किसान नजर आ रहे हैं, आपको लाल किले पर कब्जा करने वाले किसान नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया जी से पूछिए ना, गौरव भाटिया जी से पूछ रहा हूँ ना, आप ही पूछ लीजिए ना। मैं आप पूछ रहा हूँ, मैं
गौरव भाटिया किसान है वो। हरीश रावत कह रहे हैं किसान है। अगर दंगाइयों को आप किसान कह रहे हैं ना हरीश रावत, तो आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। वो हमको किसान नजर आता है, आपको किसान नजर आता है, ठीक है। एमएस हरीश रावत, गौरव भाटिया जल्दी से, उसके बाद मेरे साथ एमएस बिट्टा भी जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह टीटू, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। गौरव भाटिया जल्दी से। उपद्रवी और दंगाई भी इनके लिए किसान है, इसीलिए कांग्रेस की हालत है। लेकिन एक बात बता दूं, आप मिट्टी का तेल डालते हो ना आग में, कांग्रेस सबसे पहले जलेगी। और आग बुझाना हमें आता है, जितना दम कम हो लगा लीजिए। ये देश एकजुट होके उपद्रवियों का सामना करेगा और इन्हें नेस्त नाबूद करेगा। आप लोग ना आग लगने का इंतजार करते हैं। जब पता था आग लगने वाली है, वेट कर रहे थे आग लग जाए फिर बुझाएंगे। आपको नहीं पता था आग लगेगी गौरव भाटिया, सबको पता था, सबको पता था गौरव भाटिया आग लगेगी। आप भी गिन रहे, क्या हुआ बातचीत में? बातचीत करना। गौरव भाटिया मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आज। गौरव भाटिया मेरे साथ लगातार ताल ठोक के में आते हैं ना। गौरव भाटिया सबको पता था आग लगेगी, हाँ या ना? मैं पिछले 1 महीने से ना ताल ठोक के मैं गला फाड़ फाड़ के चीख रहा हूं कि आंदोलन में खालिस्तान घुस गया है। मैंने आंदोलन में 11 दिसंबर मैं शुरुआत करता हूं, गणतंत्र पर गृह युद्ध 22 जनवरी को किया, शो किया था गणतंत्र पर गृह युद्ध। फिर मैंने किया गणतंत्र पर गदर का प्लान खालिस्तान। फिर मैंने किया इच्छाधारी आंदोलनकारी, आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग पार्ट 2, नकली किसानों का पीपली लाइव, आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकवादी, आंदोलन में जर्नैल सिंह भिंडरावाला के आतंकी। ये मैं पिछले 1 महीने से चीख रहा हूं। जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। सब पता होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को। फिर कैसे हो जाता है ये? फिर ऐसा पता होने का क्या फायदा? कार्रवाई करके आज जो हमारे पुलिस कर्मियों ने दिखाया है शौर्य और संयम। लाल किले पर वो लोगों ने चढ़ाई कर दी, लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, लोकतंत्र को लज्जित किया, गणतंत्र की गरिमा को गिराया। उन्होंने कुछ शर्तों वादा किया था, वादा खिलाफी करी। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने वादा खिलाफी करके ऐसा कर सकता है कोई? लिबर्टी है उसको। हाँ, किसानों के बीच में कुछ बहरूपिये घुस गए, उन्होंने शस्त्रों का इस्तेमाल किया, पुलिस ने संयम दिखाया और ये सरकार ठीक है सबका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूं। अब करेंगे, ठीक है बिट्टा, ठीक है बिट्टा जी। आज हम जितनी मर्जी गालियां दें खालिस्तानी आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, लेकिन मेरी नजर में ना ये लोग सफल हुए। इन लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। दिल्ली में तांडव किया, दंगा किया, लाल किले पर कब्जा किया। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और आज पाकिस्तान भी इनको शाबाशी दे रहा है। नाकामी हमारी है कि पता होते सोते कुछ नहीं कर पाए हम लोग। बिट्टा जी। अमन जी, आपने 4 दिन पहले मुझे डिबेट में बुलाया, क्या मुद्दा था? पन्नू ने चैलेंज किया था, हाँ, आईएसआई के एजेंट ने चैलेंज किया था कि लाल किला में जो झंडा लहराएगा उसको करोड़ों डॉलर दिए जाएंगे। किया था या नहीं किया था? हाँ जाना, आपने इंटरव्यू किया जी। मुझे एक चीज बताइए, ये दंगे, ये पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, ये पुलिस ने बहुत शांति बरती, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, मैं मान लिया, पर याद रखिए 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लहराते हैं। यह डंडा कागज का टुकड़ा नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जब ये चैलेंज कर दिया था आईएसआई के एजेंट ने, तो कम से कम बाकी तो चीज छोड़ दीजिए, जो दूसरी डिस्कशन में कर लेना। तिरंगे झंडे का अपमान क्यों हुआ? हमें वहां पे फोर्स क्यों नहीं चारों तरफ लगाई? सबसे पहले तिरंगा झंडा, सुप्रीम कोर्ट भी बाद में आता है, याद रखिए। पहले तिरंगा झंडा, क्या राष्ट्रपति जी ने आज इंडिया गेट पे तिरंगा झंडा लहराया? और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब लहराते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार लहराया, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू सबने लहराया। अरे एक बार लहराते लहराते हम कहां सोए हुए थे कि दूसरा जो तिरंगा झंडा लाल किला के ऊपर लहराया जा रहा था, उनको हमने कागज का टुकड़ा समझ लिया। पूरे चैनलों में दिखाया जा रहा है। अरे मार मार के डंडे वहां ठीक करते रहे, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के शहीद, आज अगर उनकी रूह रोती होगी, तड़पती होगी, जिस आजादी के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी, उस तिरंगे झंडे की हम रक्षा नहीं कर पाए। सवाल किसानों का नहीं है, किसान कुछ नहीं है, सबसे बड़ा तिरंगा झंडा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, सबसे बड़ा तिरंगा। और आप वार्निंग देते रहे। मैं आपके चैनल में आया, मैंने कल आपके जी हिंदुस्तान में कहा, कल जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान आंदोलन, ये मेरे पास वायरलेस सेट है। मैं 93 में दिल्ली में लाल किला में
लाखों की रैली की, 1 लाख आदमी मैं लेके आया, 2000 बसेस, 2 जिप्सी आगे, वायरलेस मेरे हाथ में, 3 जिप्सी पीछे, वायरलेस मेरे कार्यकर्ता के हाथ में, हम लेके लाल किला पहुंचे। अगर हम रास्ता कहीं थोड़ा मुड़ गए तो गाड़ियां पीछे जाती हैं। ये कौन था? ये किसानों के जो आंदोलनकारी के लीडर थे। ऐसे वायरलेस सेट करके आगे गाड़ी में चलते, उनके गले में हार भी पहनाए जाते जो आम पार्टी ने कहा था। इनका स्वागत करेंगे। क्या ये हालात होते? अमन जी, मेरा आपसे सवाल है, अरे आंदोलनकारियों के लीडर कहां चले गए? मैं कहता हूं, मैं लाखों की रैलियां की, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, मैं बंगाल में 4-4 लाख की रैली की, कभी भी दंगा नहीं हुआ। हजारों रैलियां की मैंने अपने वक्त, जब यूथ। कहां थी इनकी गवाही? पुलिस पे छोड़ दो। अरे हमने आंदोलन का ऐलान किया तो जिम्मेदारी हमारी थी, और लाल किला की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लाल किला की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसी की थी। अरे तिरंगे झंडे को हमने कागज का टुकड़ा समझ लिया। छोड़िए जब पुलिस की गाड़ियां सख्ती करती तो ये लोग कहते किसानों पर सख्ती कर रही है। पुलिस सख्ती करती तो ये लोग कहते किसानों पर सख्ती हो रही है। फिर ये किसान बना देते, फिर कहते गोली चला दी, फिर कहते अपमान हो गया, फिर कहते पगड़ी का अपमान कर दिया। अरे तिरंगे झंडे को आपने हाथ लगा दिया। यूपी के फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, कश्मीर चौधरी भी हैं, और साथ ही इंद्रजीत सिंह टीटू साहब भी आरएलडी से हैं। लेकिन पहले डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी हैं। विक्रम सिंह जी, पुलिस कुछ करती तो कह देते कि किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस भी तो फंस जाती है ना। पुलिस अगर थोड़ी भी सख्ती दिखाती, पुलिस ने तो संयम का परिचय दिया, उनको नमन। वरना ऐसे केस में तो ये जिस तरह की आतंकवादी हरकतें हो रही थी, पुलिस कुछ करती तो कहा जाता कि किसानों पर पुलिस सख्ती कर रही है। विक्रम जी, अमन जी, दिल्ली पुलिस को मैं जानता हूं। अगर ये चाहती तो आधे घंटे के अंदर इनके जुलूस और इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। याद करते 7 पुश्त, इनके 7 पुश्त याद करते कि जुल्म ज्यादती क्या होती है। लेकिन पुलिस ने किया नहीं। मैं उसके लिए बधाई दूंगा। जब्त तिरंगे का सम्मान हम पुलिस वाले भी करते हैं, वर्दीधारी भी करते हैं, और अपने प्राण दे करके संविधान और तिरंगे की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी काम से आने वाले 100 साल तक जलियांवाला बाग पार्ट 2 अगर हो जाए और देश के ऊपर एक कलंक लग जाए उस गोली चलाने से, तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं संयम के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई दूंगा। लेकिन अमन जी, जो नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स हैं, वाटर कैनन, टीयर गैस और रबड़ बुलेट, इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए था। प्रभावी इस्तेमाल अगर इसका कर दिया जाए इन 3 इक्विपमेंट्स का, तो ये मान के चलिए कि इनकी ये हिम्मत नहीं होती कि वहां तक पहुंच जाते। हमारे तिरंगे पर देश से ऊपर, संविधान से ऊपर न मैं हूं, न आप हैं, न किसान है, कोई नहीं है। तिरंगे से ऊपर कोई नहीं है। तिरंगा रहेगा तो हम आप रहेंगे, नहीं तो न रहेगा किसान, न रहेगी किसानी। कम से कम अपनी प्राथमिकताएं हम लोग तय कर ले। आज तिरंगा और संविधान रहेगा तभी रहेगा। आपको संविधान की शर्म लिहाज नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट की कोई मर्यादा नहीं है। एक निर्वाचित सरकार ने जो अध्यादेश संसद ने पारित किया, उसकी आपको कोई, मैं समझता हूं आज के बाद एक राष्ट्र को एक निर्णय लेना होगा कि आपके आपराधिक तत्व के ऊपर किसी तरह का माफी का खाना नहीं होना चाहिए, और जो जितनी धाराएं हैं लगा करके इनके ऊपर वो कार्रवाई करे जो कि एक नजीर बन जाए। ये इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है ना लोकतंत्र को लज्जित करने की या गणतंत्र की गरिमा गिराने वाले जितने गुनहगार हैं, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन दंगाइयों पर कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं टीटू साहब? नहीं, देखिए अमन जी, बात सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं। दूसरी बात ये कि कुछ शरारती तत्वों ने आज हम लोगों को जो शर्मिंदा करा है। कुछ कितने हैं आपकी नजर में? 1 2 3 4 कुछ कितने हैं? कुछ कितने? नहीं, ये देखो गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, इतने करा है। इनकी गिनती नहीं है, इतने। अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब वही बचे हैं। हाईजैक हो गया आंदोलन। जिन्होंने भी करा है उन्हें झंडे का, जिन्होंने नहीं, दंगाइयों ने किया। हमारा सिर शर्म से नीचे झुका है। पर अमन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब शर्म आने से क्या फायदा? जब भड़का रहे थे। नहीं, सुनिए। अब शर्म आने से क्या हो जाएगा? आप भी उन्हीं में से थे ना जब भड़का रहे थे कि हाँ रिपब्लिक डे वाले दिन ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए। अब शर्म खाने से कुछ हो जाएगा? देश जो शर्मसार हुआ वो वापस आ जाएगा। पूरी दुनिया ने जो तांडव देखा, जो तमाशा देखा, जो आप लोगों की वजह से हुआ, वो सब वापस आ जाएगा। टीटू साहब बताइए ना टीटू साहब। नहीं, कम से कम नहीं करना चाहिए था। पहली बार हम उसका साथ नहीं देते, मेरी पार्टी साथ नहीं देती, मेरा समाज
साथ नहीं देता। हम इसकी निंदा करते हैं। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये निंदा करिए और चलिए चलते बढ़िए, निंदा कर लीजिए। ये पोजीशन आई क्यों? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये पोजीशन आई क्यों? अमन जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ बोलिए। मैं एक बार भाटिया जी से सवाल करना चाहता हूँ। आप कंक्रीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में आप देखिए, क्या केंद्र सरकार इस बिल को ला सकती थी? इन्होंने इस बिल आपको लग रहा है जो आप दंगा कर रहे थे इनको बिल की चिंता है? आपको अभी भी लग रहा है किसान और ये बिल की वजह से दंगा कर रहे थे? आपको अभी भी ये लग रहा है? यार ये किसान भोला है, आप किसान भोले को साथ अच्छा भोले में दंगा कर गए, ये भोले वाले किसान दंगा कर गए। आप दंगाइयों को किसान मत कहिए पहले तो मेरे शो में, हिम्मत मत करिएगा किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को दंगाई कहने की। ये दंगाई किसान नहीं है, ये दंगाई है। मैं इन दंगाइयों की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो ये किसान नहीं है, इन दंगाइयों को कृषि बिल की पड़ी है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसान भोला है, मैं उस किसान भोले की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि ये माहौल देश में बना क्यों? ये चर्चा के लिए आए थे? केंद्र सरकार ऐसे होती है चर्चा? दिल्ली में दंगा करके तांडव करके चर्चा होती है? गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप चर्चा करते नहीं है तो ये होगा ना ये सब? टीटू साहब तो खुले तौर पर धमका रहे हैं, चर्चा करिए वरना ये सब फिर होएगा। गौरव भाटिया देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये जो टीटू जी है जो के हैं, इनसे कई बार हम लोग की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस के समर्थक है, बन के आते हैं। आप किसान नेता कुछ नहीं हूं, गलत बात मत कीजिए। भाटिया जी आप मेरे बहुत आरएलडी से हैं, आरएलडी से प्रवक्ता है, किसान नेता है, आरएलडी से। कंक्रीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में क्या केंद्र सरकार इस बिल को ला सकती है? ये स्टेट का मैटर है। आपने इस माहौल को पैदा क्यों करा? लेना टीटू जी अब कृषि बिल की बात मत करिए। इनको किस कृषि बिल की पड़ी है? ये दंगाइयों को कृषि बिल की चिंता है। इनमें से एक को कृषि बिल की एबीसीडी नहीं पता होगी। जिन्होंने कराया इनके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर भी और भड़काऊ गैंग पर भी होनी चाहिए ना। गौरव आप बोलिए। गौरव टीटू जी हो गया गौरव टीटू किसान नेता तथा कथित जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, कहाँ थे? कहीं दिखाई दिए? यहाँ पे आके माफी मांग रहे, बेकार की बात करते हैं। जब हम लोग कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस पे झंडे का जो अपमान कर रहा है तो माफी के लायक लोग नहीं है, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो सेना के सम्मान करिए। तब आप लोग कहाँ थे? तब तो कह रहे थे नहीं ट्रैक्टर अंदर आने दो। आज बिलों में घुस गए आपके तथाकथित किसान नेता। कोई किसान नेता रहता नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी फोर्स कहाँ थी? पिछले 1 महीने से अमन जी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा आप दंगा करेंगे और फिर इंटेलिजेंस पर, अब दंगाई इंटेलिजेंस पर सवाल उठाएंगे? मतलब आप दंगे के लिए मंच देंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि हम तो दंगा करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आप भड़काने वाले आज इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं टीटू जी। अब एक एक करके बोलिएगा। टीटू जी शांत हो जाइए। अब आपने बोलिए ना, बीच में मत बोलिएगा, स्काइप के जरिए ऑडियो ओवरलैप होता है। गौरव भाटिया आप बोलिए, उसके बाद मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी, उनका भी कमेंट लेना जरूरी है। विजय तलान भी है, जल्दी से गौरव भाटिया बोलिए। गौरव भाटिया चैनल पे देखिए क्या कह रहे हैं। मैं माफी मांगता हूँ। अरे जब किसानों को आंदोलन करने की क्षमता नहीं तो मैं ये किसान हो नहीं सकते। आपने सही कहा, ये गुंडे हैं। और अभी ये कह रहे थे इनको 26 जनवरी को प्रदर्शन करने दीजिए, फिर इन्होंने कहा दिल्ली में घुसने दीजिए। बातचीत हुई, शर्तें तय हुई, आज वही किसान नेता नदारद हो गए, चूहे की तरह बिल में घुस गए। अब यहाँ बांट रहे केवल एक बात कहेंगे, द्रवी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप तिरंगे के सम्मान को नीचे लाए तो अब क्यों पाला बदल रहे हैं टीटू जी? अब क्यों पाला बदल रहे हैं? पहले साथ खड़ा होना था ना इस दंगे से। पहले तो उस तरफ खड़े थे ना, बीच में बोलते हैं। आपको बोल रहा हूँ चुप रहिए, मत बोलिए बीच में। डिबेट में थोड़ी ना दंगा करना है। अभी गोली चल गई होती तो ये छाती पीट रहे होते, दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोल रहे होते, कृष्णवीर चौधरी। अमन जी आप तो शुरुआत से कह रहे थे ये होगा। आप और मैं कितने लंबे समय से कितने कार्यक्रम इसमें कर चुके हैं, जी न्यूज पर आपके साथ कर चुके हैं, सचिन के साथ। मैंने पहले दिन से कहा है कि इनका एजेंडा किसान नहीं है, इनका एजेंडा तो 26 जनवरी था। और वो 26 जनवरी देश के साथ गद्दारी है। किसानों के नाम पर इतना बड़ा, क्या कहूं, शब्द नहीं कह सकता।
आप ये बताइए कि राष्ट्र के तिरंगे का अपमान करने के लिए वो तमाम नेता जो अपने को कहते हैं हम किसान नेता है, और वो राजनीतिक दल जो आग लगवा रहे थे, दंगा भड़काने के लिए काम कर रहे थे, ये सब राष्ट्र के द्रोह में खुल के बोलिए ना, देशद्रोही हिचकिचा क्यों रहे हैं? ताल ठोक के बोलिए। कह रहा हूं दिल्ली ना। में दंगा कर दिया इन लोगों ने, लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश है। देशद्रोही हैं जितने हैं ये। लाल किले पर तिरंगे झंडे का अपमान राष्ट्रद्रोह है। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि ये देश के हित में नहीं था। अगर किसानों की चिंता होती तो 12 बार 3 मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई। वो तो मुद्दा ही नहीं था। वो तो मुद्दा तो 26 जनवरी को देश का अपमान करना था, और वो अपमान जो है अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस पहले लगी हुई थी। मैं पहले दिन से आपके साथ कह रहा हूं कि ये सब हो रहा है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मन कि जितना संयम और जितना अपमान आज दिल्ली पुलिस ने बर्दाश्त किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसानों के नाम पर इन्होंने जो सब गुंडई करी है, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है बहुत संयम से काम लिया है। भारतीय किसान यूनियन से विजय तालान, एक कमेंट उनका भी ले लेते हैं। विजय तालान जी, ये भी देखिए, आप विजय तालान भारतीय किसान यूनियन से है। तालान जी, कुछ माफी वगैरह मांगना चाहते हैं, कोई अफसोस प्रकट करना चाहते हैं, कोई रिग्रेट आपको कि नहीं ऐसा हमको दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहिए था? अमन जी, सवाल हो गया, जवाब मेरा भी सुन लो। सबसे हमने बड़ी शालीनता से सुना है, बड़ी धैर्य से सुना है, मुझे भी सुन लो थोड़ा सा। हमने तिरंगे के अपमान के लिए ये ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाला था। हम उस पर अफसोस जाहिर करते हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। हम लोग तिरंगे को साथ लेकर चले थे, लाखों की संख्या में चले थे। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और हम उनके खिलाफ जो इन्होंने ये किया है, और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और वो दंड मिलना चाहिए उनको, जो संविधान के अंतर्गत आता है। और भड़काने वालों के खिलाफ? भड़काने वाले, अब एक बात बताओ, तुम भड़काने वालों के खिलाफ? भैया दिल्ली में दंगा हुआ, मास्टरमाइंड पकड़े थे ना उमर खालिद से लेकर। सुनिए ना तलान जी, दिल्ली में दंगा हुआ, दंगाइयों के साथ साथ मास्टरमाइंड भी पकड़े गए उमर खालिद से लेकर सारे। तो अब यहाँ अगर ये दिल्ली में अगर अटैक करने की कोशिश हुई, अटैक ऑन कैपिटल, ये दंगा हुआ, तो इसके भी मास्टरमाइंड पकड़े जाने चाहिए ना? नहीं? हाँ, बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए, बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। हम कौन है? कौन है? आप ये तय करेगा, ये इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी जब होगी तब आएगा मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन ये भी देखिएगा कि जो हमें एक रूट दिया गया था, 30 किलोमीटर पर जाकर के वो हमारा क्यों भाई बैरिकेडिंग लगा दी गई? ये रूट मानने वाले हैं, ये पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। आप मुझे रूट पर लेक्चर दे रहे हैं? ये आप मुझे रूट पर लेक्चर दे रहे हैं, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। आपको अभी भी रूट की पड़ी है। ये लोग ये बसों को कुचल रहे हैं, हाथों में तलवार, लाठी डंडे, रॉड। ये देखिए, ये पूरी स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। एक देखिए ना तलान जी, ये तस्वीर देखिए। ये पूरी की पूरी बस को अपने ट्रैक्टर से उड़ा रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, हाथों में तलवार है, लाल किले पर कब्जा है, पुलिस पर ट्रैक्टर है। ये लोग रूट मानने वाले हैं, मुझे रूट पर लेक्चर दे रहे हैं। बोलिए ना आप थोड़ा तलान जी, कि शर्म आ रही है आज? बोलिए ना, शर्म आ रही है? गलती हो गई हमसे। हमको मानना चाहिए था कि आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है, मान लेना चाहिए था आपको। मैं रोज बुलाता हूं, रोज आपको बताता हूं आंदोलन में घुसपैठ हो गई है। आप लोग कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। मैं रोज आपको बोलता हूं हो गई है घुसपैठ, हो गई है घुसपैठ। अब माने आप लोग। सरकार सोई हुई है 60 दिन से। अगर भाजपा में ये इनके मंत्री और विधायक बलात्कार के केस में बंद होते हैं तो क्या पूरी पार्टी इस्तीफा देती है? चलिए, सरकार जिम्मेदार। सरकार ना परमिशन देती तो जिम्मेदार, सरकार ने परमिशन देगी, दंगा हो गया तो सरकार जिम्मेदार। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आंदोलन आपका, मंच आपका, सब कुछ आपका, लेकिन जिम्मेदारी उनकी। आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है तलान जी? आप भारतीय किसान यूनियन से हैं, आह्वान आपने किया था बंद का। शुक्रिया विजय तलान, शुक्रिया विजय तलान, गौरव भाटिया, डॉक्टर विक्रम सिंह, एमएस बिट्टा, इंद्रजीत सिंह टीटू साहब और हरीश रावत भी मेरे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे आप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.